क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक ऐसा भी है जिसमें भारत हर बार इतिहास रचता है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा ओलंपिक जितनी नहीं होती। आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है, कौन कौन से देश इसमें खेलते हैं, भारत ने इस पर कितने पदक जीते और क्यों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा हमेशा शीर्ष पर रहते हैं। आज सिर्फ रिजल्ट नहीं, पूरी कहानी समझिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील। आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का अंतिम दिन है। आइए जानते हैं कि ये खेल आखिर है क्या, क्यों आयोजित किए जाते हैं और इस बार भारत ने कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहले समझते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कोई विश्व कप नहीं है और न ही ओलंपिक है। यह उन देशों का खेल महाकुंभ है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे या आज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सदस्य हैं। आज इसमें 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशंस भाग लेती हैं और इस बार ग्लासगो में लगभग 215 पदकों के मुकाबले 10 खेलों में आयोजित किए गए। अब सवाल आता है कि आखिर सिर्फ यही देश क्यों खेलते हैं, क्योंकि इतिहास में कभी ये देश ब्रिटिश शासन से जुड़े थे। आज ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन खेल और सहयोग के लिए कॉमनवेल्थ संगठन का हिस्सा हैं। अब आते हैं इस बार के प्रदर्शन पर। अगर मेडल टैली देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने अब तक 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य यानी कुल 39 पदक जीत लिए हैं। यह भारत के लिए शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी ताकत इस बार बॉक्सिंग रही। भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत जीतकर इतिहास रच दिया। किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इनमें सचिन, अंकुश, साक्षी, प्रीति, जैस्मिन, प्रिया और अरुंधति चौधरी जैसे खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर भारत का तिरंगा ऊंचा किया। ग्लासगो 2026 सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जूडो और पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब एक दिलचस्प बात, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हमेशा ऊपर क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ खेलों पर अरबों रुपयों का निवेश होता है। बचपन से खिलाड़ियों को वैज्ञानिक ट्रेनिंग, पोषण, मेडिकल सपोर्ट और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। भारत भी अब तेज़ी से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि हर बड़े टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स हमें सिर्फ मेडल जीतना नहीं सिखाते, ये हमें बताते हैं कि जीतने से पहले वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है, हारने के बाद भी दोबारा उठना पड़ता है और देश के लिए खेलने का जुनून किसी भी पुरस्कार से बड़ा होता है। याद रखिए, हर गोल्ड मेडल के पीछे हजारों घंटे का अभ्यास, त्याग और संघर्ष छिपा होता है। इसलिए जब अगली बार कोई खिलाड़ी मेडल जीते तो सिर्फ तालियां मत बजाइए, उसकी मेहनत का सम्मान भी कीजिए। अब आप बताइए, क्या भारत आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप 3 में पहुंच सकता है या फिर हमें खेलों में अभी और बड़े बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी रिसर्च आधारित और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।